जी हाँ प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं नवोदय और सैनिक स्कूल के लिए टाइप 5 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बेटा। आइए आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 9 और एक अभाज्य संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर भागफल के रूप में 98 प्राप्त होता है, तो अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना ही करना है कि अज्ञात संख्या को यक्ष मान लेना है और 9 को उससे गुणा कर लेना है, यानी अज्ञात संख्या यक्ष है और उसमें 9 से गुणा कर लिया जाए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि उसमें 47 जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो 47 इसमें जोड़ लीजिए और पुनः इसमें बोला गया है कि 7 से विभाजित करने पर 7 से इसे विभाजित कर दिया जाए, मतलब टोटल को एक जगह कलेक्ट करिए और 7 से विभाजित करने पर इसका जो आंसर फाइंड होगा बेटा वह 98 होगा। 98 बोला गया है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 9x और प्लस 47 और यह भाग है, मतलब नीचे बटा 7 के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे 98 जो है लिखा गया है और 7 का यहाँ पे गुणा है, भाग है, तो यहाँ पे गुणा कर सकते हैं। तो 9x प्लस 47 बराबर 7 और 98 का गुणा किया जाएगा तो आपका आंसर 686 हो जाएगा। 47 को इधर ले जाके माइनस किया जाए तो 9x बराबर 686 माइनस 47, 9x बराबर जो है वो होगा 639, माइनस करने पे 639 हो जाएगा। x बराबर 639 बटे 9 और इसको डिवाइड करने पर x बराबर 7 और 1 यानी 71 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका जो राइट आंसर होगा जो है कि ए ऑप्शन 71 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा? तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग पहले करते चले आए हैं बेसिक से, वैसे यहाँ पे नोट कर लेते हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी रहेगा। भाजक लिख लिया जाए जिससे भाग करते हैं और जिसमें भाग करते हैं वो भाज्य कहलाता है और जो भाग करने पर उत्तर प्राप्त होता है उसे भागफल कहा जाता है, भागफल। और जो भाग करने पर शेष जो बचता है उसे शेषफल कहा जाता है। जबकि बेटा इस क्वेश्चन में दे रखा है कि शेषफल जो है 46 दे रखा है और कह रहा है कि भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, तो 5 गुणे 46 अगर कर दिया जाए तो 230 जो है आपका भाजक प्राप्त हो जाएगा। जबकि कहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी यह 10 गुना है किसके? भागफल के। तो इसका मतलब 230 में 10 का भाग दे देना है, तो यानी भागफल जो होगा वो 23 प्राप्त हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि भाजक क्या होगा, तो बेटा आपको वही फार्मूला यूज करना है जो बहुत पहले आप लगाते थे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बेटा, तो भाजक जो है आपका है 230 और भागफल आपका है 23 और शेषफल आपका 46 है और इनको जब सॉल्व किया जाए तो ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड यानी बी वाला होगा 5336, यानी 5336 इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यदि दो संख्याओं का योगफल 26 हो तथा अंतर 12 हो तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? तो देखिए बेटा आपको कुछ नहीं करना है, दो संख्याएं मान लेते हैं, एक बड़ी संख्या a हो गई और छोटी संख्या जो है b हो गई और दोनों का योग जो दे रखा है वो दे रखा है 26 और अगर दोनों का अंतर अगर ज्ञात करें, जैसे अगर a में से b को घटाया जा रहा है मतलब a बड़ी संख्या है, तो a और b दोनों का अंतर जो है वो 12 दे रखा है। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग जानते हैं कि जब भी बड़ी संख्या आपको निकालनी होती है तो दोनों का योग बटा 2
यानी कि 26 और 12 को प्लस किया जाए तो 38 होगा, और 2 से डिवाइड करने पर आपका जो आंसर प्राप्त होगा वह होगा 19, यानी कि बड़ी संख्या यानी कि A। और यदि छोटी संख्या B निकालनी है तो छोटी संख्या के लिए आपको अंतर बटे 2, ये दोनों का अंतर अगर कर दिया जाए तो होगा 14, और 14 में 2 से डिवाइड किया जाए तो अंतर क्या हो गया 7, यानी A का जो वैल्यू है वो 19 और B का जो वैल्यू है वह 7 है। बड़ी संख्या 19 और छोटी संख्या 7। और फिर आपसे बोला गया है कि दोनों के वर्गों का अंतर, तो इनके दोनों के वर्गों का अंतर अगर किया जाए तो 19 का वर्ग और माइनस 7 का वर्ग। 19 का वर्ग कितना होगा बेटा 361 हो जाएगा, और 7 का जो वर्ग होगा वह 49 हो जाएगा, और इसको अंतर करने पर इसका आंसर 312 जो है राइट आंसर होगा बेटा। इसमें ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग कि दो संख्याओं का योगफल 10 दिया हुआ है तथा उनका गुणनफल 20 दिया है। उनके विलोमों का योग पूछा गया बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे तैसे जैसे बोला गया वैसे लिख दिया जाए। a प्लस बी यानी दो संख्याओं का जो योग दिया हुआ है वो 10 दिया है, और दोनों का गुणनफल a इंटू बी बराबर दिया है 20। ठीक है बेटा। अब पूछा गया इनके विलोम, यानी संख्या जो है a और b हमने माना था, और उनका विलोम होगा 1/a और 1/b। दोनों का अगर हम योग करें तो होगा a प्लस बी बाई ए बी, जिसमें हम a प्लस बी का वैल्यू हमको पता है कितना होता है 10 जो है कि दे रखा है, और a इंटू बी का वैल्यू 20 दे रखा है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे बेटा, 1/2 आंसर होगा जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। यदि एक संख्या के 6/5 का 4/5 का 2/3 240 दिया हुआ है तो वह संख्या किसके बराबर होगा। जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा सही आंसर होगा। बेटा देखिए आपको करना क्या है कि मान लेते हैं कि कोई संख्या जो है x है और उसका 6/5 का यानी कि गुणा 4/5 का 2/3 जो है 240 के बराबर दे रखा है। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल और केवल यहाँ पे रखना क्या है x रखना है, और ये सभी नंबर जो है यह गुणा के रूप में है, तो इधर जो है भाग के रूप में रखने के लिए 240 और गुणा इन सभी को रेसिप्रोकल कर दिया जाए। जो कि इधर नंबर लिखा हुआ है तो इसको ट्रांसफर करने के लिए इस सभी नंबरों का रेसिप्रोकल कर देंगे, सबसे आसान लगेगा आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ 6/5 लिखा है तो 5/6 लिख लीजिए, 5/4 लिख लीजिए, और यहाँ पे 3/2 लिख लीजिए। तो देखिए बेटा 6 का नम 6, 6 चौक को 24 यानी कि 40, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा आपका 10, और 2 से डिवाइड करेंगे बेटा आपका 5 हो जाएगा। 5 5 25, 25 5 125 में 3 का गुणा किया जाएगा, तो x बराबर 375 जो है इसका बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा बेटा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।